बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद रशीद मुखातिब हूँ। पिछले 7-8 रोज़ से जो मैंने चैनल बनाया है एब्रीवा न्यूज़ का, उसके तहत 7 वीडियोस मैं लोड कर चुका हूँ, जिसकी बहुत पजीराई हुई है। आप दोस्तों ने उनको बहुत पसंद किया है। ना सिर्फ आपने पसंद किया है बल्कि इसमें दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहा है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 850 के करीब अब तक हमारी सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। बात यह है कि एब्रीवा एक ग्रुप है जिसमें मेरे अलावा 15 और साथी हैं जो बामी मुशावरत से इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे सरगुना मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से 21 साथियों के साथ मिलकर ये केस जीता बुनियादी तौर पे, जिसके ख़िलाफ़ अलाइड बैंक सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया। अलाइड बैंक की अपील खारिज हो गई, फिर ये रिव्यू में चले गए, वो रिव्यू भी खारिज हो गई। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल हो चुका है। तो उस फाइनल केस के बदले में या अगेंस्ट ज़फ़र साहब ने उसकी पेमेंट के लिए एग्जीक्यूशन शुरू करवा रखी हुई है सिविल कोर्ट पेशावर में। लेकिन बैंक उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से उसको डिले करता जा रहा है। जैसा कि उन्होंने पहले इसमें उज़रदारी दी, तो उज़रदारी जो थी उसके बदले में बैंक को गारंटी जमा करवानी पड़ी कि अगर हमारी ये उज़रदारी खारिज हो गई तो हम इनकी पेमेंट कर देंगे। 2 प्रॉपर्टियां भी इनकी अटैच हुई पेशावर में। लेकिन ये इससे डीट है कि वो उज़रदारी खारिज होने के बाद उन्होंने उस फैसले को तस्लीम करने की बजाय सेशन कोर्ट में जाना पसंद किया। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन कोर्ट से भी हार गए। फिर इसके बाद अब उन्होंने अपील कर रखी है पेशावर हाई कोर्ट में, जो उसको सिर्फ सवाए तारीखें डलवाने के इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो चलती जा रही है। बहरहाल उसमें 22 सितंबर डेट है और अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये इनके लिए आखिरी तारीख साबित होगी। इसी दौरान में इन्होंने और चक्करबाजी भी की है, यानी कि एक 12-2 की दरख्वास्त भी जमा करवाई थी इस डिक्री को झूठा करार दिलवाने के लिए। मज़े की बात है, सुप्रीम कोर्ट से 3 जजों का पैनल ने इनका फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ किया हुआ है। रिव्यू में ये हारे हुए हैं। तो अभी ये कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, लिहाजा इस डिग्री को कैंसिल किया जाए। ये एक बात की कहानी है। उसमें इनकी जो 12-2 की एप्लीकेशन है वो पेशावर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों में खारिज कर दी है। अब ये गालबन उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। मकसद इनका सिर्फ ये है कि ये किसी तरीके से वक़्त हासिल करें ताकि इन्हें पेमेंट ना करनी पड़े। तो कहानी मुख्तसर इतनी सी है कि ये बेईमान लोग हैं और बेईमानी से इसको डिले करना चाहते हैं। इनकी नज़र में ना कोई हाई कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट है। ये समझते हैं कि पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे। मैं आज थोड़ा सा ज़ाती बात बताऊंगा कि मैंने 1978 में अलाइड बैंक ज्वाइन किया था और 2016 में मैं जाके फाइनली रिटायर हुआ 39 साल की सर्विस के बाद। तो इन्होंने जो वो पेंशन रूल्स में तब्दीलियां की, जिसको ज़फ़र साहब ने मतलब माशाल्लाह से केस की शक्ल में जीता, तो उसमें यह किया कि 30/6/2002 की जो मेरी बुनियादी थी तनख्वाह थी उस तक मेरी इन्होंने पेंशन कैलकुलेट की और 30/6/2002 तक इन्होंने मेरे 43 लाख रुपए बनाए कुल सर्विस के, और पेमेंट वो भी नहीं की। और मुझे ये कहा कि आपको ये पैसे हम तब देंगे जब आप रिटायरमेंट पे जाओगे। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि 1/7/2002 से लेके 30/4/16 तक ये पैसा मेरा इन्होंने अपने पास रखा और 1/5/16 से मेरी पेंशन शुरू की है। यानी कि जो मेरे 43 लाख थे उसमें से आधे पैसे 21.5 लाख रुपए मुझे अदा किए और बाकी पैसों का 7,086 रुपये माहाना के हिसाब से 1/5/2016 से पेंशन शुरू की है। और ये कहते हैं कि जी हमने इसमें इजाफा भी कोई नहीं करना और हमने ये जो आपका पैसा इस्तेमाल किया है हमारे तसर्रुफ में रहा है, वो पैसे के बदले हम आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं देंगे। अब सोचने की बात यह है कि मेरा 43 लाख रुपया इन्होंने क्या किसी कमरे में गड्डी बना के रख दिया था कि जब ये रिटायर होगा तो हम इसमें से 21.5 लाख रुपया इसको अदा कर देंगे और साथ बाकी 21.5 लाख में से हम इसको 7,086 रुपये देना शुरू कर देंगे। ज़्यादती की इंतहा है। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें आप भी 4-4.5 हज़ार पेंशनर शामिल हैं। वैसे तो कुल पेंशनर जो हैं वो 7-7.5 हज़ार हैं, लेकिन 30/6/2002 से पहले वाले जो रिटायरी हैं उनकी कहानी और है, 30/6/2002 के बाद रिटायर होने वालों की कहानी और है।
तो मैंने अपनी कथा इसलिए सुनाई है कि ये मैं अकेला नहीं हूँ, इस तरह के भी 4-4,500 लोग हैं जिनके साथ ये उन्होंने ज़्यादती की है। और कहने का मतलब ये है कि कोई तो अल्लाह का बंदा ऐसा होगा जो हमारी इस विपदा को सुनेगा और इनसे पूछने वाला बनेगा कि भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो। आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट कोई अदालत नहीं है, हमारी नज़र में तो वो दुनिया की आखिरी अदालत है जिसका हमने दरवाज़ा खटखटा के इंसाफ ले लिया है। उसके बाद तो हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, माँ सिवाय इसके कि ये अपीलें करते जाएं कि भाई खुदा के लिए पाकिस्तान की अदलिया को गंदा ना करें, इनको ख़रीदने की कोशिश ना करें, बल्कि जो उन्होंने फ़ैसला दिया है उस पर अमल दरामद करें। तो बहुत शुक्रिया। मैं इसके साथ ही आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मेरी पिछली 7 वीडियोज़ तवज्जो से सुनी। तो आज जो है ये सिलसिला जो है मैं ये कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि आइंदा के बाद आप अपनी वीडियोज़ भी लोड किया करेंगे, अपनी भी कथा सुनाएंगे जैसे मैंने सुनाई है, ताकि दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो बाहर के दरवाज़ों तक जाए, बाहर के लोगों के पास जाए और शायद उनमें से कोई अल्लाह का बंदा हमारी मदद के लिए उठ जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।